सारे फ्रूट्स के जो विटामिन्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजन चल रहा है, फ्रूट्स को अपनी डेली ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि अपने मील से पहले खाएं। मेन हेल्थ के लिए अनार अमेजिंग है। जब आपकी सेहत की बात आए, उसको आपने टॉप पे रखना है। सर्दी की बात हो, फलों का जिक्र ना हो तो मौसम जी अधूरा सा लगता है। और सर्दियों में कुछ ऐसे फल मिलते हैं जो न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी कुदरत का कीमती तोहफा है। और आज हम बात करेंगे जी दो खास फलों की। एक है अनार और दूसरा है जापानी। ये दोनों फल तवानाई, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। सवाल ये कि ये हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए इनकी क्या ख़ास फ़वाइद हैं और ज़ियाबेतिस या दिल के मरीज़ इनको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत मारिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया, एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि जापानी फल की पहले बात करें तो इसकी खसूसियत क्या है? क्या ये वाकई विटामिन से भरपूर फल है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक का इंतखाब किया है आप लोगों ने, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त फ्रूट की अहमियत के ऊपर बात कर लेते हैं। जापानी फल है आजकल आया हुआ, आप उसके विटामिन की बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा ले जाऊं, हर सीजन में 4 से 5 मुख्तलिफ सीजनल फ्रूट आते हैं। सीजनल फ्रूट हमारा सीजनल विटामिन है। सिर्फ जापानी फल नहीं, सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो विटामिन से भरपूर हैं और हर फ्रूट का विटामिन डिफरेंट है। अब ये कर देना कि जापानी फल आ गया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जापानी फल का इस्तेमाल करूं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे मुख्तलिफ 4 से 5 पीसेस ऑफ फ्रूट का इंतखाब करना है। एप्पल होना चाहिए, जापानी फल भी हो, ग्रेप्स भी आए हुए हैं, अंगूर आए हुए हैं, उनका भी इंतखाब करें। सारे फ्रूट्स के जो विटामिन्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो भी बेस्ट तरीका ये होगा कि जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजन चल रहा है, हर सीजन में ये 4 से 5 फ्रूट चेंज होते जाते हैं। हम उन 4 से 5 पीसेस ऑफ फ्रूट्स को अपनी डेली ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और सिर्फ फ्रूट को डेली ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनाना, इसको बाकी चीजें भी ऐड करनी है। तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत से लोग जब फ्रूट पे जाते हैं तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है फ्रूट डाइट वाला, कि वो सुबह फ्रूट, दोपहर में फ्रूट, रात को फ्रूट, आपने पूरा वक्त फ्रूट के ऊपर गुजार दिया तो तब भी वो सही नहीं होगा। तो सारे के सारे फ्रूट्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। अच्छा मारिया, ये जैसे कि आपने बताया कि सारे अलॉन्ग विद आपके बाकी सारे मील्स, आपने साथ में सालन भी खाना है, रोटी खानी है, सब्जियां खानी है, सैलेड खाना है, दही ऐड करना है। तो ये मील से पहले आपने ये 4-5 फ्रूट्स खाने हैं या बाद में आप खा सकते हैं? एग्जैक्टली। और ये बहुत अहम चीज आपने सवाल पूछा है। बात ही होती है, अक्सर लोग जब हेल्दी लाइफस्टाइल का जो सफ़र शुरू करते हैं तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद ना मीठे का उनको तलब होता है, तो वो पहले मिठाइयाँ या केक या चॉकलेट खा रहे होते हैं। और जब वो हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं तो उनको लगता है अब मैं फ्रूट खा लूँ। तो डिनर करने के बाद या लंच करने के बाद फ्रूट खाना आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। प्लीज़ इसको अवॉइड करें। फ्रूट एक अपने तौर पर एक फूड ग्रुप है। इसके लिए समझना, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इधर मैंने खाया तो उसके बाद क्या होता है बॉडी में जाके। फ्रूट हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहता है। 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस होके ये नेक्स्ट इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इतना ज़ूद हजम है, इतना क्विकली डाइजेस्टिव है। हम और जो नॉर्मल खाना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रोटी सालन है, अगर आपने लंच और डिनर हम जब करते हैं तो वो हमारे मैदे में 3 से 4 घंटे, डिपेंड करता है, सब्जी है, दाल है, गोश्त है, तो 3 से 4 से 5 घंटे हमारे मैदे में रहता है। तो आपने एक ऐसा फूड ग्रुप जो 4 घंटे का ब्लॉक लगा हुआ है, स्टमक उसको प्रोसेस कर रहा है, मैदा उसको प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद आपने 20 मिनट का एक फ्रूट ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो इसी वजह से वो जो होता है ना, बर्प्स आ रहे होते हैं, डिकार आ रहे होते हैं, लोगों को एक गैस्ट्रिक इशू हुआ होता है, वो इसलिए क्योंकि आपने 2 मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स को कंबाइन कर दिया। ऐसे नहीं करें काइंडली। फ्रूट आप कोशिश करें कि अपने मील से पहले खाएं। यानी कि वो मैदे को भी समझ नहीं आ रही होती कि मैंने फ्रूट्स को हजम करना है या खाने को हजम करना है। मारिया साहब ये भी बता दें कि लोग ये कह रहे होते हैं कि जापानी फल जो है ये खा के एकदम आपका जो मुंह है ये ड्राई हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह?
जापानी फल वैसे टेक्निकली आपने वो जब कच्चा होता है ना, यस। जी। उसको आपने नहीं खाना उस तरह, उसका आपको मज़ा भी नहीं करेगा। वो आपने यस। उसको सही। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट वाला। लिक्विडी एक उसके ऊपर ना अंदर लिक्विड बन जाए, उस वक़्त आप खाएँ। जापानी फल का एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और फिर वो आपको वो अंदर से वो फीलिंग नहीं देगा, मगर आपने उसके पकने का इंतज़ार करना है। इंतजार करना जब वो सही। ओके। सख्त है, हाँ। वो अभी कच्चा है अंदर से। सही, जब वो सही। बिल्कुल लिक्विड हो जाता है तो तब उसका इस्तेमाल किया जाए और उसकी जो स्किन एक छोटी-सी फ़िल्म होती है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पानी का एक बॉल है। तो उस सूरत में उसका इस्तेमाल बेहतरीन अच्छा रहेगा। मारिया, क्विकली मगर बता बाकी दें कि सारे फ्रूट्स इसमें भी साथ ऐड फाइबर करें की और सिर्फ मिकदार क्या होती है जापानी फ्रूट्स पे फल नहीं में, जाना। और इसके फायदे क्या होते हैं? कहते हैं स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और शुगर पेशेंट के लिए कितना फायदेमंद होता सारा जो फ्रूट है, जी, देखें इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं है? सही। और इसमें विटामिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। बहुत से लोग स्किन के लिए ना ख़वातीन, मर्द हज़रात सारे जी। लोग मेरे पास, मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूँ हाँ। ना, तो सबको ये कंसर्न होता है कि मेरी स्किन ग्लो करे, ग्लो करे, मेरी यस। स्किन खूबसूरत दिखे, मेरी रिंकल्स ख़त्म हो जाए। तो फ्रूट आप ऐड करेंगे ना, तो वो जी। जो मल्टीविटामिन का जो डोज़ आप पिल्स खरीदते हैं ओके। मल्टीविटामिन्स की, सही। उसकी जगह आप फ्रूट में इन्वेस्ट करें तो आपको नेचुरल विटामिन्स मिलेंगे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन में आपकी ब्यूटी आएगी और वाह। आपकी एजिंग भी रिवर्स होएगी। जबरदस्त। पानी कि- मगर साथ में आपने उसका एडिशन करना है, आपने वेजिटेबल्स भी खाने हैं, आपने बाकी फूड ग्रुप्स भी खाने हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स की आपने बात की, जी। डायबिटिक पेशेंट्स में भी ना एक बहुत बड़ी मिथ चल रही है। जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज पहले तो हिस्ट्री देखें ना, मेरे पास जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखें, पता चलता है वो पहले बहुत ज्यादा केक, बिस्किट, कुकी, मिठाइयाँ खाते थे सही। और अब डायबिटीज हो गया तो अब उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया और फ्रूट भी छोड़ दिया। फ्रूट आप अल्लाह का बनाया हुआ नेचुरल फ्रूट को हम जी। इंसान के बनाए हुए फेक केमिकल वाले शुगर से हम नहीं कंपेयर कर सकते। ये जो फ्रूट है, जो अल्लाह का बनाया हुआ फ्रूट है, उसके अंदर नेचुरल फ्रुक्टोज है। ये हमारा बॉडी इसको समझती है, हमारी बॉडी का इससे फेमिलियर है। ये एक नेचुरल सोर्स है, अल्लाह ने बनाई है, हम ये डाइजेस्ट होती है और ये शुगर, इसके अंदर फाइबर होता है, तो इसका जो स्लो ग्रेजुअल जो शुगर का रिलीज है ना, वो ओवर टाइम होता है। बाकी इससे कंपेयर करें इंसान का बनाया हुआ मीठा जिसमें केक है, चॉकलेट है, कुकी है, वो जब आप करते हैं तो आपको फौरन से स्पाइक देता है और फौरन से आपको क्रैश करता है। इसीलिए ऐसा होता है ना कि घंटे 2 बाद या जी। अगले दिन फौरन आपको, अगर आपने आज सही। कुकी खाएं तो आपको फिर कुकी का दिल करेगा अच्छा कि मैंने मारिया, कुकी हमने खानी है, जापानी मैंने फल केक तो खाना है, बहुत मैंने डिस्कस ब्राउनी कर खानी लिया है। और आई थिंक अब मुझे इस क्रेविंग वजह भी से शुरू वो हो आपको गई घर फौरन जाके उठाता है जापानी और फल फौरन लाजमी क्रैश। खाना है। अनार की अब हम बात कर लेते हैं। अनार को दिल के Yes. मरीजों के लिए कितना बेहतरीन कहा जाता है, और ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कंट्रोल करता है? एब्सोल्युटली, अनार बहुत बेहतरीन, इट्स लाइक वो बादशाह। सारे फ्रूट बहुत जबरदस्त है, मगर वैसे अनार तो बहुत आम है, बेहतरीन लेकिन खुसूसी अनार तौर भी। पे मर्दों की हेल्थ के लिए, अच्छा, मेन हेल्थ के लिए ओके ओके। अनार अमेजिंग है। अब अनार के ऊपर जब भी बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अनार बहुत महंगा है। पिछले जी। साल से मैं सुन रही हूँ और इस साल और महंगा हो गया है, तो आधा अनार कर लें, आधा अनार लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। और जब आप फ्रूट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जब आप अपने खाने की चीज़ों पे, या अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, जैसे फ्रूट पे लोग इन्वेस्ट करते हुए सोचते हैं कि महंगा है तो नहीं लेते, बचत करते हैं, तो ये जी। जो आप थोड़ी बहुत बचत कर रहे हैं ना, ये बचत आपकी, कल को कोई बीमारी आएगी ना और आप अस्पताल जाएंगे और ओह, टेस्ट तो कराएंगे फ्रूट और ही दवाइयाँ लेंगे, तो वो सारी बचत और आपकी तब उधर फ्रूट ही दवाई में खाने निकल होते हैं। जाएगी। तो मेरा आपको इनविटेशन है और कि ना आप ये सारी इन्वेस्टमेंट, आप उसको ना हेल्दी ईटिंग में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप को नरिश करने में, तो कल को आपको जो बीमारी लगेगी ना, वो आपको पता चलेगा आपका लाखों में, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लाखों में चला जाएगा। मारिया, ये भी तो होता है ना मेरे कि पास हमने रोज हर मैं चीज देखो, का बजट रखा होता है कि फलां की शादी आनी है, उसके लिए इतना बजट रखना है, इस काम के लिए इतना, टूर के लिए, लेकिन हेल्थ का बजट हमारे पास कोई नहीं होता, जीरो होता है। एब्सोल्युटली। आप कपड़े ना लेना उस शादी के लिए, हाँ। आप ना लें कपड़े, आप नए कपड़े जी। ना लें, नए जूते ना लें, इन्वेस्ट करें अपने पैसे को सही जगह में। मगर जब आपकी सेहत की बात आए तो उसको आपने टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी ना, आपके पास 500 की कमीज भी ना आपके ऊपर आपकी बहुत स्किन ग्लो जबरदस्त कर रही लगेगी। होगी तो वो ऑटोमेटिकली आप- आप अच्छे लग रहे होंगे। एग्जैक्टली। मगर अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप 5 लाख का जोड़ा चढ़ा लें, आपने कोई
आपको कुछ अच्छा नहीं दिखना उसमें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, तो इट्स अपनी प्रायोरिटीज को इस तरह चेंज करें। सही। अच्छा मारिया, अपना क्विकली पैसा ये भी सही बता जगह दें, जो पे इन्वेस्ट सफेद करें अनार और है एक और चीज बना सुर्ख लें, हम अनार जो है, जी सफेद अनार है और सुर्ख अनार है, इनकी क्या खुसूसियात हैं, क्या फर्क है और ज्यादा फायदेमंद कौन सा कलर का फर्क है। है? कलर है, कलर का फर्क है। और अच्छा जितना एक और चीज है, जितना जिसका कलर रेडिश ज्यादा होता है, हाँ। ये पिगमेंट जिसमें ज्यादा होता है, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है ना, उसके अंदर जो विटामिन्स का स्पेक्ट्रम है, अफादियत का स्पेक्ट्रम है, वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा। तो आप जितने डार्कर, फॉर एग्जांपल जैसे बीटरूट है, जिस तरह जी, कैरेट है, जी। वो तो आपकी पूरी स्किन केयर है। आप ऐसे समझ रहे हैं स्किन केयर की महंगी क्रीम ना खरीदें, आप स्किन केयर खा रहे हैं, और वो आप देखेंगे वो आपकी रिंकल्स भी रिवर्स लेकिन कर मारिया, देगा। ये जो इसी तरीके रेड से अनार आप होता सफेद है, और ये कुछ लोगों के रेड- गले को सूट नहीं कर रहा होता, थोड़ा सा तुरश सा। खट्टा अनार एंड मीठा अनार फर्क है। ये तो फर्क है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जब आप खरीदने जाए ना, तो आपको थोड़ा सा एक अनार पहले खरीद के चेक कर ले, खट्टा है या मीठा है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक चीज है जो मैं करती हूँ। मगर ये जो आप तुर्श की बात कर रहे हैं ना, वो खटास है उसकी, और अक्सर लोग को वाकई में वो थोड़ा खट्टा लगता है, तो खट्टा आधे से शुरू करें, क्वार्टर से शुरू करें, मगर लाजमी उसको ऐड करें, क्योंकि एक थोड़ा सा पीरियड आएगा, ये 4-5 महीने ही है जिसमें अनार है और फिर अनार ने चला जाना है। Yes. और अनार बहुत बेहतरीन फ्रूट है, आप खसूसी तौर पे मर्दों के लिए, मर्दों की हेल्थ के लिए, मेंस हेल्थ के लिए। लें जी, मर्द हजरात अनार के मर्द जाने से हजरात। पहले उसकी कदर करें और उसे अपनी डेली डाइट का Yes. हिस्सा बनाएं। थैंक यू Yes. सो मच मारिया, आप मौजूद थी, हमें बता रही थी कि जापानी फल के क्या फ़वाइद हैं, अनार के ख़ास तौर पर क्या फ़वाइद हैं, और इसको किस तरह से आप अपनी डाइट में शामिल करके इससे भरपूर फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं।